इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। विद इन 5 मिनट हम इसे अच्छे से मेमोराइज करेंगे। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब आम आंख से हमें ये नज़र नहीं आते। दूसरा, इनके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, मतलब ये फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी हैं ज़िंदा जानदारों के लिए और इन्वायरमेंट मतलब माहौल के लिए। अगर हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले है रिसाइकलर्स ऑफ नेचर। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये बायोकेमिकल साइकिल्स में हिस्सा लेते हैं। अगर हम बायोकेमिकल साइकिल्स की बात करें तो जिस तरीके से हम सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, उससे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो उसे इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, तो इसे कहते हैं साइकिल। अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोसोमोनस। ये क्या करता है जी, जो एटमॉस्फेयर में अमोनिया NH3 मौजूद है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फिर उस नाइट्रेट को जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोबैक्टर की अगर हम बात करें तो ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एटमॉस्फेयर में फ़िज़ा में जो अमोनिया मौजूद है उसे जो प्लांट्स हैं, वो पौधे हैं, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो अमोनिया को ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और उससे पौधे फिर अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम अज़ोटोबैक्टर की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसे अवेलेबल बनाता है प्लांट्स के लिए। डीनाइट्रीफाइंग अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम डीकम्पोजर्स की बात करें तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और इनमें से एलिमेंट्स जो हैं वो सिंपल जैसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इससे रिलीज़ करते हैं, जिनको बाद में पौधे या कोई और ज़िंदा जानदार यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो सियानोबैक्टीरिया इसमें आते हैं, जो कि फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो ये बैक्टीरिया यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाने में भी मदद करते हैं। एग्जांपल में अगर हम देखें तो लैक्टोबैसिलस, तो ये फर्मेंटेड फूड्स बनाने में, जैसा कि चीज़ है, योगर्ट, दही है, पिकल्स, अचार वगैरह, विनेगर, सिरका, सोया सॉस, वाइन, शराब वगैरह, ये बनाने में यूज़फुल होते हैं और इंडस्ट्रीज़ में केमिकल और एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम दूसरे यूजेस की बात करें तो लेदर प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल क्लीनर्स भी हैं ये। तो यूज़ बैक्टीरिया टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्राम इन्वायरमेंट किसी भी माहौल से पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें ये डिग्रेड करते हैं, मतलब तोड़ फोड़ करते हैं उनकी। नेक्स्ट जो है ये हार्मफुल इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को हार्मलेस, मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाते, उन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स की ये तोड़ फोड़ करते हैं और जो इंडस्ट्रीज से टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं उन्हें भी ट्रीट करने में, उन्हें हार्मलेस बनाने में ये मदद देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बायोपेस्टिसाइड्स भी हैं, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स की बजाय बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है फसलों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इससे इंसान, जानवर और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं वो सेफ़ रहते हैं, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो वो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मालिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में जो साइंटिस्ट हैं इन्हें यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, बैक्टीरियल DNA में म्यूटेशंस, मतलब तब्दीलियां लाते हैं और उनके जीन्स और एंजाइम फंक्शन किस तरीके से वो वर्क करते हैं उन्हें भी स्टडी करते हैं। दूसरा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबॉडीज़, इन सब चीज़ों को आर्टिफिशली प्रोड्यूस करने के लिए।